जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 80 साल के बाद में 20% एडिशनल पेंशन केंद्र सरकार अपने पेंशनर्स को देती है। इसको लेकर कई हाई कोर्ट्स और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का फैसला आ चुका है कि 80 साल पूरा होने के बाद जो 81 साल के पहले दिन से एडिशनल पेंशन 20% दी जाती है, उसकी बजाय 79 ईयर कंप्लीट होने के बाद 80 साल शुरू होते ही पहले दिन से एडिशनल पेंशन देनी जारी की जाए। यानी एक साल का जो घाटा हो रहा है एडिशनल पेंशन का, उसकी भरपाई की जाए। फैसले आए हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन फैसलों को लेकर सहमत नहीं है। उन्होंने इन फैसलों को आगे उच्च न्यायालयों में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन इसी बीच DOPPW ने 18 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर एडिशनल पेंशन को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। देखिए, इसमें लिखा है कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर CCS पेंशन रूल 2021 रिगार्डिंग द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू से दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 6 ऑफ रूल 44 ऑफ CCS पेंशन रूल 2021 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 after completion of 80 years of age or above by a retired government servant, in addition to a pension or a compensate allowance admissible under the rules, additional pension or additional compensate allowance shall be payable to the retired government servant in the following manner. यानी जो नॉर्मल पेंशन है, सर्विस पेंशन या फैमिली पेंशन, उस पेंशन के अलावा 80 साल पूरा करने के बाद 81 ईयर के पहले दिन से 20% एडिशनल पेंशन केंद्र सरकार के पेंशनर्स को दी जाती है। और उसी को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि जो कंपेंसेट अलाउंस है 20% एडिशनल दिया जाता है, वो इस प्रकार दिया जाएगा। एज ऑफ पेंशनर और एडिशनल पेंशन कितना दिया जाएगा। देखिए, फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, समझ लो कि 81 से लेके 84 ईयर तक 20% ऑफ बेसिक पेंशन और कंपेंसेट अलाउंस। उसके बाद जैसे ही 85 ईयर का पहला दिन शुरू हो जाए और लेस देन 90 ईयर यानी 89 ईयर तक 30% ऑफ बेसिक पेंशन, और 90 साल से लेके 94 तक 40% ऑफ बेसिक पेंशन, और 95 से लेके 99 ईयर तक 50% ऑफ बेसिक पेंशन। और उसके बाद जब 100 साल पूरा हो जाए या उससे ज़्यादा एज हो जाए तो 100% ऑफ बेसिक पेंशन। इस प्रकार एडिशनल पेंशन दी जाएगी। आगे इसमें लिखा है द एडिशनल पेंशन और एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस सेल बी पेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच इट फॉल्स ड्यू। फॉर एग्जाम्पल, ए पेंशनर बोर्न ऑन 20 अगस्त 1942 shall be eligible for additional pension at the rate of 20% of the basic pension with effect from 1st August 2022। यानी जिस महीने में किसी भी पेंशनर के 80 साल पूरे हो रहे हैं, उस महीने के दौरान 1 से लेकर 30 और 31 के बीच में कभी भी उसका जो जन्मदिन या डेट ऑफ बर्थ हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस दिन से मिलेगा, बल्कि उस महीने की पहली तारीख से 20% एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और ये नियम अभी से नहीं है, ये नियम पहले से ही ऐसा ही था। ए पेंशनर बोर्न ऑन 1 अगस्त 1942 shall also be eligible for additional pension at the rate of 20% of the basic pension with effect from 1 August 2022। और कोई उस महीने में 1 अगस्त को भी यदि किसी का जन्म है तो उसको भी 1 अगस्त 2022 से दी जाएगी। यानी उसी कैलेंडर मंथ से दी जाएगी जिस महीने में 80 साल पूरे कर लिए हो। ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट एंड पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज और बैंक्स आर रिक्वेस्टेड दैट द अबोव प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 may be brought to the notice of all concerned for compliance। अब दोस्तों 18 अक्टूबर 2024 का ये लेटर जारी हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई पुरानी पॉलिसी में बदलाव हुआ है। एडिशनल पेंशन की जो पॉलिसी अब तक चल रही थी, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है?
तो मैं कहूँगा नहीं, उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि जो यहाँ पे 80 ईयर्स लिखा हुआ है वो 79 ईयर्स होना चाहिए था। 79 ईयर्स कंप्लीट होते ही 80 ईयर्स से 84 ईयर तक, देखिए यहाँ पे लेस देन 85 लिखा हुआ है, इसका मतलब 84 ईयर तक है। यहाँ पे लेस देन 90 ईयर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 89 ईयर्स तक है। यहाँ पे लेस देन 95 मतलब 94 ईयर तक। यहाँ पे लेस देन 100 ईयर मतलब 99 ईयर। तो यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 94 है और यहाँ पे 99 है। तो यहाँ पे 79 ईयर क्यों नहीं होना चाहिए? 80 साल से दी जा रही है ना, यहाँ पे एक एक साल सब में कम किए हुए हैं ना। तो यहाँ पे 80 साल पूरा होने के बाद 81 साल के जिस महीने में डेट ऑफ बर्थ है उसके पहले दिन से, तो यहाँ पे जो नियम है उसके अनुसार जिस महीने में 80 साल पूरे होते हैं उस महीने में चाहे किसी भी तारीख को, 1 तारीख, 10 तारीख, 15, 20, तो उस महीने की पहली तारीख से एडिशनल पेंशन दी जाती है। जबकि नियम ये होना चाहिए कि 80 साल जो शुरू हो रहे हैं उसके पहले दिन से दी जाए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पुराने नियमों में और इस नियम में बदलाव क्या है। बदलाव एक चीज़ का है कि जो आपको अब तक 20% एडिशनल पेंशन, 30% एडिशनल पेंशन, 40% एडिशनल, 50% एडिशनल और 100 साल या 100 साल से ज़्यादा उम्र है तो 100% एडिशनल पेंशन दी जा रही थी, अब उसकी जगह नाम बदल दिया गया है। 20% ऑफ बेसिक पेंशन और कंपेंसेट अलाउंस। यानी दोस्तों जिस प्रकार आपको याद है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका नाम ख़त्म करके, यानी उस पेंशन का नाम ख़त्म कर दिया और उसकी जगह क्या शब्द आया? इम्पेयरमेंट रिलीफ, वो भी एक असिस्टेंस कर दिया। वैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी जो पेंशनर्स के साथ में कह सकते हैं कि साजिश वो लग रही है कि यहाँ पे जो एडिशनल पेंशन जो नाम था उस नाम को धीरे धीरे हटाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी एडिशनल पेंशन नहीं लिखा हुआ है। मैं जो आपको पुराना पॉलिसी लेटर है वो भी दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ज़रूर लिखा है एडिशनल पेंशन और एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस। अगली बार जब लेटर जारी होगा तो यहाँ पे एडिशनल पेंशन नाम हट जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस। और नीचे आप देख सकते हैं, मैं दोनों को आपको अभी कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखिए ऊपर जो आप देख पा रहे हैं टेबल, ये पुरानी पॉलिसी के अनुसार है और नीचे जो आप देख पा रहे हैं अब लेटेस्ट पॉलिसी के अनुसार जो टेबल जारी की गई है वो है। पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एज ब्रैकेट है वो सेम रखा गया है, 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स। इसमें लिखा हुआ है 20% ऑफ बेसिक पेंशन यानी एडिशनल पेंशन। अब एडिशनल पेंशन के साथ में ऐड कर दिया एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस, यानी अब इसको धीरे धीरे अलाउंस का नाम दिया जाएगा। और अलाउंस कभी भी बदल सकते हैं, बंद हो सकते हैं, चालू हो सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है 20% ऑफ बेसिक पेंशन मिलेगा एडिशनल पेंशन, अब कर दिया है 20% ऑफ बेसिक पेंशन ओब्लिक कंपेंसेट अलाउंस। सब में कंपेंसेट अलाउंस यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इतना ही बदलाव करके एडिशनल पेंशन का जो लेटर है दोबारा से जारी किया है। यानी दोस्तों एडिशनल पेंशन का अब नाम एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस होने जा रहा है और हो चुका है। और ये 23 अगस्त 2022 का जो पुराना पॉलिसी लेटर है एडिशनल पेंशन का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल 20% ऑफ बेसिक पेंशन और इसमें कहीं पे भी कंपेंसेट अलाउंस की बात नहीं कही जा रही है। इसमें यही कहा जा रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज और अबोव एडिशनल पेंशन सेल बी पेएबल। यहाँ पे भी एडिशनल पेंशन और नीचे भी आप देख सकते हैं कि सब जगह एडिशनल पेंशन ही लिखा है। लेकिन नए लेटर में आप देखेंगे तो एडिशनल पेंशन के साथ में एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस लिखा हुआ है। बाकी सब रूल सेम है कि 1 अगस्त 1942 जन्म तारीख हो चाहे 20 अगस्त 1942 हो, उसको 1 अगस्त 2022 से एडिशनल पेंशन दी जाएगी और अब इसका नाम हो गया है एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस। ये देखिए इन एडिशन टू ए पेंशन
और ए कंपेंसेट अलाउंस, यहाँ पे भी कंपेंसेट अलाउंस लिख दिया। फिर एडिशनल पेंशन और एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस, फिर यहाँ पे टेबल में भी लिखा हुआ है, हर जगह जहाँ पे एडिशनल पेंशन लिखा हुआ है उसके और में एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस भी लिखा है। या तो सरकार इस बात को बताए कि ये यहाँ पे शब्द ऐड करने का मतलब क्या है, एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस, किसको एडिशनल पेंशन मिलेगी और किसको एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस मिलेगा, इन दोनों के बारे में स्पष्टीकरण जारी करना जरूरी है। नहीं तो पेंशनर्स को ऐसा लगेगा कि सरकार इसके पीछे कुछ न कुछ गुपचुप तरीके से साजिश जरूर रच रही है। हर जगह यहाँ पे एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस को ऐड किया गया। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जो एडिशनल पेंशन अब तक चल रहा था देश की आज़ादी से लेके, ये जब से नियम बना तब से एडिशनल पेंशन ही इसको कहा जा रहा है कि 80 साल पूरा होने पर 20%, उसके बाद हर 5 साल में 10% एडिशनल पेंशन और 100 साल पूरा होने पर 100% एडिशनल पेंशन दी जाती रही है। नियम भी यही था, लेकिन अब जो एडिशनल कंपेंसेट अलाउंस शब्द लाया गया है इसका मतलब क्या है? इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।